नवाबों का शहर लखनऊ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है। यह शहर अपने शानदार इतिहास, भव्य इमारतों और अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में आज भी नवाबी दौर की झलक मिलती है, जहाँ हर कोने में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। शहर का इतिहास कला, संगीत और साहित्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ के संगीत और नृत्य की परंपराएं सदियों पुरानी हैं और आज भी यहाँ के कलाकार अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लखनऊ की गलियों में चलते हुए आप हर मोड़ पर किसी न किसी कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा पहलू भी है, एक ऐसा इतिहास जो परछाइयों में फुसफुसाता है। लखनऊ की इन पुरानी गलियों में कई कहानियां छुपी हुई हैं जो समय के साथ धुंधली हो गई हैं। ये कहानियां हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब यहाँ के लोग संघर्ष और त्रासदी का सामना कर रहे थे। ये कहानी है लखनऊ के रेड लाइट एरिया की, एक ऐसी जगह जहां परंपरा और त्रासदी का टकराव होता है। यहाँ की गलियों में कई महिलाएं और बच्चे अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये जगहें हमें समाज के उस हिस्से की याद दिलाती हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। दुनिया के कई हिस्सों में रेड लाइट एरिया का अस्तित्व एक कठोर सच्चाई है और लखनऊ कोई अपवाद नहीं है। इन इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर समाज के हाशिए पर होते हैं और उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये कहानियां हमें उस दर्द और संघर्ष की याद दिलाती हैं जो इन लोगों को हर दिन झेलना पड़ता है। ये इलाके जो अक्सर गोपनीयता और कलंक में डूबे रहते हैं, सामाजिक मुद्दों के एक जटिल जाल का घर है। यहाँ के लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होते हैं और उनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। इन गलियों में चलते हुए हमें उन लोगों की याद आती है जो अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वर्तमान को समझने के लिए हमें पहले अतीत में जाना होगा। लखनऊ का इतिहास हमें उन कहानियों की याद दिलाता है जो समय के साथ धुंधली हो गई है। इन कहानियों में हमें उस समय की झलक मिलती है जब यहाँ के लोग संघर्ष और त्रासदी का सामना कर रहे थे। हमें इन कहानियों को याद रखना चाहिए ताकि हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकें। लखनऊ के रेड लाइट एरिया, खासकर चारबाग इलाके का इतिहास सदियों पुराना है। यह क्षेत्र न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। चारबाग का नाम सुनते ही एक समय की समृद्ध और जीवंत संस्कृति की छवि सामने आती है। मुगल काल के दौरान तवायफों को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वे न केवल मनोरंजन करती थीं, बल्कि समाज के उच्च वर्गों के साथ भी उनका गहरा संबंध था। तवायफें शाही दरबारों में अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं और उन्हें उच्च सम्मान प्राप्त था। वे संगीत, नृत्य और मनोरंजन की कला में निपुण थीं। उनकी प्रस्तुतियों में शास्त्रीय संगीत और नृत्य का अद्वितीय संगम देखने को मिलता था। उनकी कला ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी किया। ये महिलाएं केवल मनोरंजन करने वाली नहीं थीं, वे कलाओं की संरक्षक थीं और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वे नई पीढ़ी को भी इन कलाओं की शिक्षा देती थीं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये परंपराएं जीवित रहें। हालांकि समय के साथ तवायफों की सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट आने लगी। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ ही तवायफों की स्थिति में बदलाव आया। उन्हें अब पहले जैसा सम्मान नहीं मिला और उनकी कला को भी कमतर आंका जाने लगा। कला और शोषण के बीच की रेखाएं धुंधली होती गईं और एक बार सम्मानित पेशा तेजी से देह व्यापार से जुड़ता गया। आधुनिक समय में चारबाग का यह क्षेत्र अब अपने पुराने गौरव को खो चुका है और इसे अब एक रेड लाइट एरिया के रूप में जाना जाता है। यह बदलाव न केवल सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे समय के साथ सांस्कृतिक धरोहरें भी बदलती हैं। आज चारबाग को लखनऊ के रेड लाइट एरिया का केंद्र माना जाता है। यह एक घनी आबादी वाला और गरीब इलाका है जो कई चुनौतियों से जूझ रहा है। एक जमाने की भव्य हवेलियां अब जर्जर हालत में खड़ी हैं। उनकी फीकी भव्यता एक बीते युग की याद दिलाती है। यह इलाका गरीबी, साफ सफाई की कमी और अपराध से ग्रस्त है। यहाँ के निवासी, जिनमें से कई गरीबी और शोषण के चक्र में फंसे हुए हैं, को जीवित रहने के लिए एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता है। रेड लाइट एरिया का अस्तित्व जटिल सामाजिक प्रश्न उठाता है। गरीबी, शिक्षा की कमी और सीमित अवसर अक्सर व्यक्तियों, मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को देह व्यापार में धकेल देते हैं।
वे तस्करी, जबरदस्ती और दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। यौन कार्य से जुड़ा कलंक इन व्यक्तियों को और हाशिए पर धकेल देता है, जिससे उनके लिए शोषण के चक्र से मुक्त होना और भी मुश्किल हो जाता है। भाग 5, शोषण और दुर्व्यवहार, कठोर वास्तविकताएं। यह अध्याय उन महिलाओं की कहानियों को उजागर करता है जो समाज के अंधेरे कोनों में छिपी हुई हैं। लखनऊ के रेड लाइट एरिया में महिलाओं का जीवन अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार से भरा होता है। यहाँ की गलियों में हर कोने पर दर्द और पीड़ा की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। वे ग्राहकों और यहाँ तक कि अपने ही परिवारों के हाथों शारीरिक, भावनात्मक और यौन हिंसा का शिकार होती हैं। इन महिलाओं के लिए हर दिन एक नई चुनौती होती है, जहां उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। कई महिलाओं को कम उम्र में ही वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। उनके सपनों और आकांक्षाओं को कुचल दिया जाता है। वे अपने बचपन को जीने का मौका नहीं पाती। उनके बचपन को छीन लिया जाता है और वे अपने साथियों की तरह स्कूल जाने और खेलने का आनंद नहीं ले पाती। उनके जीवन में खुशियों की जगह केवल अंधकार और निराशा होती है और बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। वे एक ऐसी दुनिया में जीती हैं जहां उनके अधिकारों का कोई मोल नहीं होता। वे लगातार भय और असुरक्षा में जीती हैं। हर कदम पर उन्हें डर सताता है कि कब और कहां से अगला खतरा आएगा। उनकी रातें अक्सर डरावनी और अनिश्चितता से भरी होती हैं। उनकी आवाजें अक्सर सामाजिक वर्जनाओं और समर्थन की कमी के कारण दब जाती हैं। समाज उन्हें अनदेखा करता है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करता है। इन महिलाओं की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम एक समाज के रूप में कहां खड़े हैं और हमें क्या बदलाव लाने की जरूरत है। भाग 6, महामारी का प्रभाव, चारबाग पर एक साया। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में कमजोर समुदायों पर एक लंबी छाया डाली और हां, लखनऊ का रेड लाइट एरिया भी इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन और प्रतिबंधों ने यौन कर्मियों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया, जो पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। महामारी ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल और सहायता प्रणालियों की कमी को उजागर किया। इसने व्यापक स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। भाग 7, आशा की किरण, गैर सरकारी संगठन और समाज सेवा। भारी चुनौतियों के बावजूद अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। लखनऊ के रेड लाइट एरिया में महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई गैर सरकारी संगठन और समाजसेवी अथक प्रयास कर रहे हैं। ये संगठन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कानूनी सहायता जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। वे महिलाओं को गरीबी और शोषण के चक्र से मुक्त होने के लिए ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान करते हैं। भाग 8, आगे लंबी सड़क, एक बेहतर भविष्य की ओर। रेड लाइट क्षेत्रों से जुड़े जटिल मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार, गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंसों और समग्र रूप से समाज के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। उतना ही महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों और कलंक को चुनौती देना है जो भेदभाव और शोषण को बढ़ावा देते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, समझ और सहानुभूति। लखनऊ के रेड लाइट एरिया की कहानी गरीबी, असमानता और सामाजिक उदासीनता की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। यह समझ, सहानुभूति और कार्रवाई का आह्वान है। हमें याद रखना चाहिए कि आंकड़ों और रूढ़ियों के पीछे वास्तविक लोग हैं जिनके सपने, आकांक्षाएं हैं और गरिमा और सम्मान के जीवन का अधिकार है। एक ऐसा समाज बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है जहां सभी को अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का अवसर मिले।